बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हुकूमत सिंध ने एक ऑफिस मेमोरेंडम मुअर्रखा 31 जुलाई 2025 को जारी किया है, जिसका सब्जेक्ट है ग्रांट ऑफ इंक्रीज इन पेंशन टू सिविल पेंशनर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ सिंध। इसमें बताया गया है कि जो 2022 में यानी 13 जुलाई 2022 को पेंशन इंक्रीज का लेटर जारी हुआ था, उसका पैरा 1B जो है उसमें जो पिछले साबका जो थे इजाफे उनको ख़त्म करके पेंशन में इजाफे तो लमसम एक 63.5% यानी 63.5% इजाफा दिया गया था। अब इसको घटा के कम करके 15% कर दिया गया है। जिस डेट को ये लेटर जारी हुआ है उस डेट से ये इफेक्ट हो जाएगा। नाज़रीन, साथ ही ये भी बता दिया गया है कि फ्यूचर में जब भी पे स्केल रिवाइज होंगे तो साबका पेंशन में इजाफे यानी नेट पेंशन पे जो इजाफे लगे हुए हैं वो सब के सब ऑटोमेटिकली स्टैंड सीज यानी ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद पे स्केल्स रिवाइज होने के बाद जिसकी पेंशन बनेगी उसको साबका पेंशन के इजाफे नहीं मिला करेंगे। ये पंजाब गवर्नमेंट ने पहले इसको नोटिफाई किया है कि साबका इजाफे नहीं मिलेंगे, और उसके बाद ये सिंध ने भी कर दिया है और बाकी सूबाई हुकूमतें भी इसको इसी तरह करती रहेंगी। अब हम देखते हैं कि 13 जुलाई 2022 वाला जो पेंशन इंक्रीज का लेटर है उसमें क्या लिखा हुआ है। नाज़रीन, ये 13 जुलाई 2022 का लेटर है जिसका अनुमान है ग्रांट ऑफ इंक्रीज इन पेंशन टू द सिविल पेंशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ सिंध। इसका पैरा 1B है, उसमें लिखा हुआ है कि 63.5% ऑफ नेट पेंशन टू पेंशनर्स हु विल रिटायर ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 2022 सीजिंग ऑल प्रीवियस इंक्रीजेज इन पेंशन दैट इज़ यानी कि उनका बताया गया तफसील के 2011, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 की जो इंक्रीजेज हैं उनको ख़त्म करके यकमुश्त 63.5% इजाफा दे दिया गया है। वो पेंशन या वो सरकारी मुलाजमीन जो रिटायर होंगे 1 जुलाई 2022 को या इसके बाद, यानी अब तो ये गुजर चुका है, वो रिटायर हो चुके होंगे, उनको 63.5% मिल रहा था। और ये लेटर जो जारी हुआ है अभी सिंध गवर्नमेंट का, इसकी डेट है 31 जुलाई 2025। 31 जुलाई 2025 या उसके बाद रिटायर होने वालों के लिए ये जो इजाफा था 2022 वाला 63.5, इसको रिड्यूस करके यानी इसमें कमी करके 15% कर दिया गया है। नाज़रीन, अब हम एक वर्किंग शीट देखते हैं जिसमें बताया गया है या कैलकुलेशन की गई है कि वो सरकारी मुलाजमीन यानी सिंध हुकूमत के वो सरकारी मुलाजमीन जो 30 जुलाई 2025 तक रिटायर होंगे उनको कितनी पेंशन मिलेगी, और जो 31 जुलाई या उसके बाद रिटायर होंगे उनकी पेंशन तमाम इंक्रीज के साथ कितनी बनेगी। चलें जी वर्किंग शीट देखते हैं। नाज़रीन, आपके सामने ये वर्किंग शीट है जिसमें हमने फ़र्ज़ किया है कि सिंध गवर्नमेंट का एक एम्प्लाई जिसकी रेजिडुअल पेंशन 35,000 रुपये बनती है। 35,000 से मुराद ये है कि उसने पहले जो उसकी पेंशन ग्रास बनी थी उसमें से 35% कम्यूट करवा ली, बाकी जो बची 35,000 रुपया, और 35,000 रुपया जो रिटायर होंगे 31 जुलाई 2025 से पहले उनकी हमने वर्किंग की है, और जो 31 जुलाई 2025 या उसके बाद रिटायर होंगे उनकी भी वर्किंग की है। दोनों वर्किंग पैरेलल हैं। 35,000 रुपया इसकी रेजिडुअल पेंशन है। ज़ाहिर है कि पिछले साबका इजाफे 11-15 या उससे जितने पहले थे वो सारे ख़त्म कर दिए गए थे। सिर्फ 2022 वाला 63.5% यानी 63.5% था, ये हमने लगाया तो ये बन गई है 22,225 रुपये इजाफा। और इसी तरह 2023 वाला हमने वर्कआउट किया 10,014, इसी तरह 2024 वाला 15% 10,085 रुपये, इसी तरह हमने 2025 वाला 8% इसको हमने वर्कआउट किया तो ये बन गया 6,186, और मेडिकल अलाउंस तो दोनों साइडों पे बराबर ही रहेगा, और टोटल ये बन जाती है पेंशन मंथली जो पेएबल है वो 94,448.80 यानी
₹94,448.80। दूसरी साइड पे हमने लिया है वो मुलाजम, यानी फ़र्ज़ किया है कि यही मुलाजम अगर 31 जुलाई 2025 या उसके बाद रिटायर होता है तो उसकी पेंशन तो 35,000 रुपये ही है जो रेजिडुअल है, और उस पे ये जो 2022 वाला इजाफा है ये 63.5 की जगह पे 15% अब लगेगा, यानी ये तकरीबन 48.5%, 48.5% ये कम हो गया है। तो ये 22,225 के बजाय अब बनेगा 5,250 रुपये, और सीधा सीधा इसमें 16,975 रुपये की कमी होगी है। ज़ाहिर है जो बाकी इजाफे लगने हैं वो रेट तो उनका वही है जो 31 जुलाई से पहले रिटायर होने वालों पे लगेगा, यानी 2023 वाला 17.5%, 2024 वाला 15% और 2025 वाला 8%। लेकिन इसमें इसका कम्युलेटिव इफेक्ट होता है कि रेजिडुअल पेंशन में पिछले इजाफे जमा करके उसके बाद नया इजाफा लगाते हैं, तो इस तरह ये कम्युलेटिव इफेक्ट बनते बनते ये पेंशन टोटल बन गई है 69,676 रुपये। और अगर ये 63.5 के हिसाब से हम करते हैं वर्कआउट, ये बनती है 94,448 रुपये 80 पैसे। ये तकरीबन 24,772 रुपये कम हो गई है पेंशन उस पेंशनर की जो 31 जुलाई 2025 या उसके बाद रिटायर होगा, या वो मुलाजमीन जो रिटायर होंगे। तो ये देखें ये सीधा सीधा नुकसान है। और मुस्तकबिल में ये कह दिया गया है कि जब कभी पे स्केल रिवाइज होंगे, सब का पेंशन में जो इजाफे हैं सब के सब ख़त्म हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली सीज्ड हो जाएंगे। देखें जी अब पेंशन जो है मुस्तकबिल में मज़ीद कम से कम या दुबली से दुबली होती जा रही है। देखें इसमें कभी पेंशन का गुजारा भी हो सकेगा। पेंशन कोई अयाशी तो है नहीं, ये तो महज एक गुजारा अलाउंस ही है, या आप कह लें ये तो माली तहफ़्फ़ुज़ है गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए। अब देखें ये माली तहफ़्फ़ुज़ कहाँ तक पहुँचता है। उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित होगी। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अगर आपने ये चैनल पहले सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। शुक्रिया।